नमस्ते दोस्तों। आज मैं काफ़ी संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि महिला रिलेटेड है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्त्रियों से कहना चाहता हूँ कि तुम कब आज़ाद होगी, तुम कब उठोगी अपने पैरों पे, तुम कब आत्मवान बनोगी। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि महिलाओं के पास कोई आत्मा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार उसे मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है। वे किसी न किसी पे निर्भर रहेंगे शास्त्रों शास्त्रों के अनुसार। जैसे मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति कहती है, मनु कहते हैं कि स्त्रियां अगर बच, बच्ची होगी, किशोरावस्था में होगी तो उसकी रक्षा पिता करेंगे। और जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वे जवान हो जाएंगी तो उसकी रक्षा उसके पति करेंगे। जब वे वृद्ध हो जाएगी तो उसकी रक्षा, उसकी जिम्मेदारी, उसके साथ आना जाना, ये सब उसके पुत्र करेंगे। तो स्त्रियां क्या करेगी? स्त्रियां सिर्फ पुरुषों के पीछे पीछे चलेंगी, उनका हाथ पकड़ के, उनके कंधों पे हाथ देके, या खुद स्वतंत्र होके खुद सब कुछ करेगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी भी आप अगर चारों ओर घूमे, देखे, जमीनी हकीकत देखे तो स्त्रियां वैसी की वैसी है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर किसी स्त्री का शादी खूटा से हो गया मान लो, तो वे शादी के बाद क्या कहलाएंगे? मिसेज खूटा। तो ये काफी अपमानजनक बात है कि इससे यही साफ होता है कि स्त्रियों की कोई आत्मा नहीं होती, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। वे पुरुष से बंध के ही रहेंगे। पुरुष के बिना वे अधूरी हैं। पुरुष के बिना वे जीवन जी नहीं सकती। पुरुष जैसे चलाएंगे वैसा ही चलेंगी। अभी कुछ सुधार देखने को मिला है कि स्त्रियां अब पढ़ सकती है, लेकिन अभी भी देख, अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। हाँ, मूल्य इतना ही है कि उसे एक अच्छा खूटा मिल जाता है, उसे एक अच्छा परिवार मिल जाता है। हाँ, शादी के लिए स्त्रियों स्त्रियों की डिग्री सिर्फ उसके हाथों में, उसकी बक्सों में कैद हो जाती है। और शादी के बाद उसकी डिग्रियां कोई काम की नहीं होती, और शादी के बाद वे घर में बच्चे में उलझ जाती है, और धीरे धीरे जो पढ़ा होता है वो भी भूलने लगती है। और मैं फिर कहूँ तो स्त्रियां पढ़ती भी नहीं है, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ती हैं। अगर वे पढ़ती तो विद्रोही जरूर हो जाती, वे फिर गुलाम नहीं हो पाती। मैं देखता हूँ स्त्रियां माता पिता के अनुसार चलती हैं। माता पिता जैसे बोलते हैं, जहाँ भेजते हैं, जिस कॉलेज में भेजते हैं, जो सब्जेक्ट लेने को बोलते हैं वही लेती हैं, जो पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं और वही करते हैं। अपनी कोई आत्मा उसकी है ही नहीं, अपनी कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। वे वो करती ही नहीं जो उसको करना है। वे वो करती है जो जिसको वे करती है जो उसको बोला गया हो। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ स्त्रियों से, महिलाओं से, कि अब तो विद्रोही बनो। तुमने हजारों साल से कष्ट झेले हैं, तुम्हारे पूर्वज हजारों साल से कष्ट झेले हैं, और तुम्हारे पूर्वज ही हजारों साल से गुलाम रहे हैं, और वही गुलामी, वही चेन अभी तक तुम तक आज पहुंचा है। और तुम विचार नहीं कर पा रहे हो कि ये सही भी है, ये गलत भी है। तुम उस पर सवाल नहीं उठा पा रहे हो। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जरूर सवाल उठाए, बात बात पे सवाल उठाए। मैं अभी बताऊं तो स्त्रियां को कई शास्त्र अपवित्र भी मानते हैं। और जमीनी हकीकत पे बात करूं तो देखने को मिलता है कि कई साधु
स्त्रियां अगर उसको स्पर्श कर देती है तो साधु बोलते हैं कि मैं अपवित्र हो गया, मैं कुछ दिन तक खाना नहीं लूंगा, खाना नहीं पाऊंगा, वगैरह वगैरह की बातें करते हैं। वे स्नान करने जाते हैं गंगा। वे वे स्त्रियों को ऐसे देखते हैं जैसे शूद्र से भी गए गुजरे। हाँ, तुलसीदास ने भी कही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। इसका अर्थ क्या हुआ? ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो है, इसको तारण करो, इसका शोषण करो, इसके साथ हिंसा करो, इसके साथ मारपीट करो। और यही स्त्रियों को अगर आप देखेंगे अभी, तो यही स्त्रियां तुलसीदास की पूजा करती हैं, तुलसीदास की कहानियों का वर्णन करती है। इसी धर्म के पीछे वे पागल हैं। क्या चल रहा है? अगर आप देखें अभी, तो स्त्रियों से ज्यादा भक्त आपको दुनिया में, भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। जो धर्म, जो शास्त्र, जो भगवान स्त्रियों को नकारते हैं, स्त्रियों को अपमानित करते हैं, उसको बंधक बनाते हैं, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते, स्त्रियां फिर उसी की पूजा करती है, उसी के पीछे दौड़ती है, वे जो बोलते हैं वही करते हैं। मैं अगर आपको अभी राम का ही उदाहरण दूं, तो मैं उस बात पे चलूंगा जहां अग्नि परीक्षा हुई थी सीता की। सीता और राम काफी समय अलग है, आपको पता है, रावण के चलते। और जब पास आए तो सीता का अग्नि परीक्षा लिया गया कि सीता पवित्र है या नहीं, इसके साथ कोई शारीरिक कृत्य तो नहीं हुआ है। तो ये सवाल राम के मन में आए, तो राम ने अग्नि परीक्षा करने को कहा, तो सीता ने खुशी खुशी अग्नि परीक्षा भी कर लिया। लेकिन उसने सवाल नहीं उठाया, उसने सवाल नहीं उठाया कि तुम भी तो अकेले थे, तुम भी तो वन में थे, मैं भी अकेली थी, तो तुम भी हो सकते हो कि किसी के साथ सहवास कर लिए होगे, तो तुम भी दो। लेकिन ये सवाल सीता के मन में नहीं उठी। ये भी एक मानसिक गुलामी ही है जो कि सीता के मन में नहीं उठ पाई। और समाज, और पुरुष प्रधान समाज जो है, वो तो बोल नहीं सकता कि वो अगर निष्पक्ष होता, अगर वो नैतिक व्यक्ति होता, तो वे राम को कहता कि तुम भी तो अकेले थे, सीता तो अकेली थी, मैं मानता हूँ, तुम भी तो अकेले थे, तुम भी तो वन में थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ सीता ही अग्नि परीक्षा दे, तुम नहीं दोगे, तुम भी दो। तो ये समान, तो ये समानता की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन और मैं अगर आपको कहूँ तो अभी जमीनी हकीकत पे देखने को मिल रहा है कि अधिकांश स्त्रियां सीता होना चाहती है, सीता बनना चाहती है। वे अपने पति को स्वामी बोलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए पूजा करते हैं, उसकी उम्र के लिए पूजा करते हैं, अपने परिवार के लिए पूजा करते हैं। पूजा से होता क्या है? अभी मैं बात करूँ तो भारत में सबसे ज्यादा स्त्रियां स्त्रियां की आबादी है, कुछ पुरुष से कुछ ज्यादा है, और स्त्रियां ही सबसे ज्यादा भक्त हैं, और स्त्रियां ही सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, आई मीन वेजिटेरियन है। तो मैं कहूँ, पूजा की आवश्यकता क्या है? भारत में अधिकांश पूजा होते हैं, अधिकांश देवी देवता हैं। देखिए, यहाँ पे समानता नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। सिर्फ कहने को सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से लोकतांत्रिक है, लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ और ही है। और मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अशिक्षा है। शिक्षा सिर्फ नाम मात्र का है, अगर शिक्षा होती तो यहाँ पे विद्रोह भी होता। शिक्षा, यहाँ पे साक्षरता दर तो है, लेकिन
ये डिपेंड करता है कि आप शिक्षा या आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये मायने रखता है। और ये मैं मानता हूँ कि साक्षरता दर भी मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं जो उसको विद्रोही बनाए, जो उसको स्वतंत्रता की ओर ले चले। आप उसको ऐसा पढ़ाते हैं जो कि उसको गुलाम बनाए रखे, उसको उसी चेन में बंध के रखे, वे कहीं और जाए नहीं। जैसे उसके पूर्वज ने किया, जो अभी उनके माता पिता ने किया, जो कर रहे हैं, उसको उसी में बांध के रखो। हाँ, काम दूसरा कर सकते हैं, लेकिन उसी में बांध के रखो। ऐसी मानसिक गुलामी आप बांटते हैं, आप बच्चों को मानसिक गुलाम कर देते हैं। सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था यही है। महिलाएं को महिलाओं की बात करूं तो मैं महिलाओं को फिर कहना चाहता हूं कि अब तो स्वतंत्र हो जाओ, अब तो अपने पैरों पे आ जाओ, और इन धर्म संतों का पीछा छोड़ो, इन पूजा पाठों को छोड़ो। पूजा पाठ से क्या मिला है? तुमको शांति मिली है, तुमको स्वतंत्रता मिली है। तुम हजारों साल से पूजा करते आए, सीता ने राम की, तुम अपने पति की कर रहे हो। और अन्य देवताओं का कर रहे हो, वो भी परिवार के लिए, पति के लिए, अपने लिए। लेकिन अपने लिए तुम बहुत कम ही कर पाती हो, अधिकांश पति के लिए, परिवार के लिए करती हो। तो ऐसा कब तक चलेगा? पूजा ही क्यों कर रही हो? किसके लिए? किसका पूजा कर रही हो? कोई प्रमाण? कौन है आकाश में? तुमने आकाश देखा है? नहीं। तुम जहां पैदा हुई हो वहीं पे बस हो, वहां पे एक मंदिर है, हजारों की आबादी है, बस। और क्या देखा है तुमने? ना पढ़ा है अच्छे से, ना मात्र का डिग्री हाथ में है, ना स्कूल संस्थानों में ढंग का पढ़ाई होता है। ढंग का पढ़ाई होता ही नहीं है। सिर्फ एडमिशन कराओ, एग्जाम दो, डिग्री हाथ में ले लो, बस हो गया। डिग्री के लिए भी तुम नहीं पढ़ती हो, जाती हो एग्जाम सेंटर, छाप के आ जाती हो। ऐसे में तुम स्वतंत्र बनोगी? नहीं, ऐसे तुम स्वतंत्र नहीं बन सकती। तुमको विद्रोह करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको दुनिया देखना पड़ेगा, तो ही तुम विद्रोही बन सकती हो। अच्छी समझ ही अच्छा विद्रोह उत्पन्न होता है। अच्छी समझ तुमको स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अच्छी समझ तुमको अच्छे जीवन की ओर ले जाएगी, जिसमें आनंद होगा, प्रेम होगा, दुख नहीं होगा, ना सुख होगा। मैं फिर कहूँ तो सुख भी नहीं होगा। जहाँ सुख होगा वहां दुख भी होगा। तो अच्छी समझ आपको सुख दुख के परे ले जाती है, मैं क्लियरली कह दूं तो। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि अब तो उठो, अब तो जागो। कब तक गुलाम बनी रहोगी? अभी तुमको सिर्फ अनन्य सेक्टर पे, अनन्य ऑफिस में काम मिल रहा है, हाँ पढ़ाई भी मिल रहा है, लेकिन इससे होगा क्या? फिर तुम शादी के बंधन में बंधोगी, किसी खूटे में बंध जाओगी। तुमको अच्छा पढ़ाई तुम्हारे परिवार दिला रहे हैं, तुमको एमए करवा रहे हैं, बीए करवा रहे हैं, बीएससी करवा रहे हैं, तुमको बीटेक करवा रहे हैं। बीटेक बीटेक में भी अधिकांश ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे डिग्री होल्डर हैं, जिनको अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिला है, उनको नौकरी नहीं मिला है, वे बेरोजगार ही हैं। तो सिर्फ डिग्री मात्र मिल जाता है। अधिकांश बेरोजगार ही हैं, और परिवार तुमको पढ़ाता है इसलिए, बीए एमए करवाता है इसलिए, ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए। तुम एक वस्तु हो। मैं तुमको याद दिला दूं कि तुम एक वस्तु हो। शास्त्रों की नजर में, पुरुषों की नजर में तुम एक वस्तु हो, जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर तुमको किसी खूटे में बांध देते हैं, किसी अच्छे खूटे में बांध देते हैं, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू डिग्री से बढ़ जाती है। तो तुमको चांदी का खूटा मिल जाता है, तो किसी को सोने का खूटा मिल जाता है, उसमें बांध देते हैं।
और फिर तुम खुटे का अनुसरण करते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके लिए पूजा करते हो, फिर खुटे से छोटा खुटा जन्म लेता है। तुम क्या यही सब करने आई हो? बच्चे में माता पिता की सुनो, उसके बाद पति की सुनो, उसके बाद सिर्फ पुत्र की सुनो। तुम खुद कुछ नहीं, तुम्हारी कोई आत्मा नहीं, तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं। तुम इसके लिए कब विद्रोह करोगी? विद्रोह का अर्थ मेरा ये नहीं है कि तुम बिल्कुल हिंसा पे उतर जाओ। विद्रोह का अर्थ ये नहीं है कि तुम बदला ही लो कि ऐसा पुरुष ने किया था हजारों साल से, अब मैं करूंगी। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है। विद्रोह का अर्थ है कि तुम समानता के लिए आवाज उठाओ। तुम सारी स्त्रियां, अभी सबसे ज्यादा आबादी स्त्रियां की है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी स्त्रियां की है। स्त्रियां बच्चे पैदा करते हैं, स्त्रियां ही संस्कार देते हैं, स्त्रियां ही सारा देखभाल करते हैं। तो तुम आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चे को समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि पढ़ाने, लिखाने, समझाने के लिए पहले खुद भी समझ होनी चाहिए, खुद भी अनुभव होना चाहिए सारी चीजों की। तो मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूँ कि तुम पढ़ने पे ध्यान दो। पढ़ो, पढ़ो इसलिए नहीं कि डिग्री लेनी है, पढ़ो कि इसलिए कि पढ़ना है, अच्छी जीवन लेना है, स्वतंत्रता लेना है, अच्छी माइंडसेट लेना है। पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। पढ़ने से तुम अलग अलग शब्द को देखती हो, अलग अलग विचार को देखती हो, तो तुमने नया विचार जन्म लेता है। तो मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुम अब तो जागो, अब तो उठो। पैर पे खड़े होने सिर्फ कुछ दफ्तर में काम कर लेने से तुमको समानता, स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। तुमको इसके लिए विद्रोह करना पड़ेगा। तुम सबको एक होना पड़ेगा। मैं फिर कह दूं कि बदला नहीं लेना है, हिंसा नहीं करना है, सिर्फ साथ में खड़े होके कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि तुमको समानता मिल सके। तुम पुरुष से कंधे मिलाकर खड़े हो सको, उसका कंधा पकड़ के नहीं, खुद का पैरों पे खड़े होके उसके सामने कंधे मिला के खड़े हो सको। तुमको जीवन जीने के लिए पुरुष की जरूरत नहीं पड़े। तुम इतना स्वतंत्र हो जाओ। धन्यवाद।